हाय गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेई बोर्ड प्रिपरेशन चैनल पे। तो हमने कुछ थ्योरी वगैरह क्लियर कर ली है, फिर कुछ पॉइंट्स थे जो क्लियर कर लिए हैं। 1 मिनट। तो अब फ़ैन ऑफ कर दिया, साउंड कुछ क्लियर जाएगा। तो हमने थ्योरी वगैरह कर ली है और कुछ खास यूनिट एंड डायमेंशंस में थ्योरी है नहीं, बस क्वेश्चन करते हुए हमें सीखना है और कैसे क्वेश्चन पे हमें किस क्वेश्चन पे कैसा हमें सोचना चाहिए वो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ होमवर्क देंगे हम, तो आप उसे करें और जो क्लास वर्क है उसे क्लास में भी करें, और अगर ना हो तो फिर जैसे वीडियो पॉज करके फिर आप उसे रिप्ले करके देखें, जो भी है आप उसे अच्छे से समझें। तो आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है, होल्ड ऑन पेन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एस इज इक्वस टू, कल का एक क्वेश्चन बाकी था। हाँ, एस कल का यही तो क्वेश्चन था। कल जो क्वेश्चंस दिए थे वो आप लोगों को करना था, एक क्लास वर्क में दिए थे, तो बोले थे होमवर्क में करना है। तो आप लोग अगर कर लिए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो चेक कर लें। एस इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका हमें डायमेंशंस निकालना था और चेक करना था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये डिफाइन कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो जैसे L जो होता है, ये L है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी S जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ये S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का इसका मीटर सॉरी लेंथ में ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट डायमेंशन हो जाएगा लेंथ इक्वल्स टू यू। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है, MLT माइनस वन, LT माइनस वन, LT माइनस वन, एंड देन T फॉर टाइम, तो इनटू टाइम प्लस हाफ, तो कुछ भी नहीं है मतलब कांस्टेंट है, इसको साइड रखते हैं। फिर हाफ AT स्क्वायर, ए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, LT माइनस टू, तो लिख दे LT माइनस टू, एंड देन T स्क्वायर मतलब टाइम, टाइम का स्क्वायर T स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा। एक बार और चेक कर ले, LT माइनस वन एंड T एंड देन प्लस हाफ, तो यहाँ हाफ कांस्टेंट है, फिर LT माइनस टू एक्सेलरेशन का, एंड देन T स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे L ये प्लस T माइनस टू से T प्लस टू कट जाएगा, और ये T प्लस वन से T माइनस वन कट जाएगा, तो L क्या हो गया, L आ गया हमारा L प्लस क्या हो जाएगा, ये तो T कट गया पूरा, मतलब ये बच गया L। ठीक है, तो ये प्रूव्ड कर रहा है, क्या प्रूव कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, जैसे कभी भी आपको कल प्रिंसिपल होमोजेनिटी में बताया था कि 4m जो है 2m प्लस 2m जोड़ के ही होगा, इसमें 2m प्लस 2 है नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं L जो है वो L और L को जोड़ के है। ठीक है, तो करते हैं कुछ इस पे क्वेश्चंस और ढेर सारा देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्ड ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी ये साइन किसका है, किसका है ये साइन, मोमेंटम, मोमेंटम। तो मोमेंटम दिया हुआ है AT स्क्वायर एंड देन प्लस B अपॉन C प्लस T।
फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। ठीक है, हमें डायमेंशंस निकालना ए बी और सी का, और हमारा दिया हुआ मोमेंटम के किस फॉर्म में दिया, ए टी स्क्वायर प्लस बी बाई सी टी। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ी देर इसे अपना दिमाग से सॉल्व करें, देखते हैं क्या आता है। और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है जो आपको यूनिट और डायमेंशंस में आपको ये दिखेंगे। और ये टफ लेवल का सवाल तो नहीं है, बट हाँ मीडियम लेवल बोर्ड से जी मेंस लेवल का सवाल है, बोर्ड टू जी मेंस, जो बोर्ड आपके स्कूल से लेते हैं वो सब एग्ज़ाम में ये कभी कभी पूछा जा सकता है। वैसे ये जी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कर ले और इसे सॉल्व कर ले। ठीक, चलिए, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो मोमेंटम का डायमेंशंस क्या होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि 2-3 करवाया था और बोला था आपको पूरा करके लाना, तो आप पूरा किए होंगे। तो उसमें मोमेंटम का जो डायमेंशंस होता है वो होता है mL_t-1 इज इक्वल्स टू ए तो फाइंड करना ए, और टी स्क्वायर, टी टाइम है तो टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए आ गया, यहाँ से ए आ गया mL_t-1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ए आ गया mL_t-3 सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर लगा दे। ठीक है, तो mL_t-3 ये क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे ए निकल गया आ गया। और सी क्या होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट लग रहा है। तो देखिए सी ऐसे आप जैसे सी निकालना है, सी क्या है, सी निकाल लेते हैं। तो सी को देख के चले, ये जो सी है ये सी प्लस टी है, सी प्लस टी। तो सी टी में कैसे जुड़ेगा, जब दोनों इक्वल होंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो सी के लिए सी डिफाइन करने के लिए पहले तो इसका जो यूनिट होगा वो बराबर होगा टी से, टी मतलब टाइम से, वो दोनों इक्वल होगा, समझे। तो ये तो फिर सी आएंगे, और फिर निकालना है क्या, हमें निकालना है बी। बी, तो बी अपॉन इसे टी रहने देंगे इज इक्वल्स टू mL_t-1। तो हमारा b क्या आ जाएगा, ml। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगते हैं, बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको ये कहीं ना कहीं से फंसा देंगे और आपको ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नहीं होने देंगे। छोटा छोटा यूनिट, छोटा छोटा फॉर्मूला, जैसे इसमें भी मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग को पहले याद करना होगा, उसके बाद उसका ऐसे यूनिट निकालना, फिर उसका डायमेंशन निकालना, देन इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना, तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो आपका जैसे ये 2-3 लाइन का ही है, ये 2-3 लाइन का, 1 2 3 लाइन का ही है, बट ये माइंड में 2-3 लाइन लगाना पड़ता है। तो जैसे अगर आप जेईई का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 2-3 लाइन में ही आंसर लाना है, ज़्यादा तो नहीं। 2-3 लाइन तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, वैसे जो भी ये सब जो क्वेश्चन चल रहा है ये इसमें 1-2 लाइन में ही लाना है, बट आपके माइंड में चलना चाहिए सब कुछ, और 1-2 में जो रिटर्न वर्क है वो 1-2 में ही होना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहता है। ठीक है, चलिए आपको कुछ क्वेश्चन समझा देते हैं घर के लिए 1-2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है आपके लिए, करके लाना है HW, और ये कर लेना, ये भी जेईई मेंस लेवल पे है, जेईई मेंस। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर and then
भी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। इसको फिर से लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है p प्लस ए बाई भी स्क्वायर, ये a है, उसके बाद भी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। इसमें आप लोग कुछ चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये t जो है ये टाइम नहीं है, ठीक है। ये t क्या है, ये t टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर। और अगर आप अभी केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं किए हैं, अगर स्टार्ट कर दिए तब तो ठीक है, नहीं किए हैं अगर स्टार्ट कर दिए हैं तो ये आपको पता होगा ये आर क्या है। नहीं किया तो हम बता देते हैं, ये आपका आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। फिर यूनिवर्सल को काट दें, सिर्फ गैस कांस्टेंट है, ठीक है, गैस कांस्टेंट। एंड ये भी है वेलोसिटी, और ये p है प्रेशर, ठीक है। और आप इसे फाइंड कर दें, और इसे फाइंड क्या करना है पहला, तो आप इसे ये पूरा मतलब समझ गए कौन सा टर्म क्या है। और फाइंड ए का डायमेंशन एंड बी का डायमेंशन, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। वैसे आपका थ्योरी पार्ट पूरा क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन 5-6 इधर कर लेते हैं, और फिर वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाएंगे नहीं, 5-6 क्वेश्चंस कर देंगे। और जैसे मान लीजिए इसके बाद हम लोग वेक्टर पे आएंगे, फिर हम लोग कुछ बेसिक फिजिक्स जैसे बात कर लेंगे, जो डिफरेंशियल और मतलब कैलकुलस नॉर्मल क्या, हम लोग पूरा कैलकुलस जो बेसिक कैलकुलस है वो पढ़ लेंगे, जो हम लोग को फिजिक्स आगे फिजिक्स में काम आए। कैलकुलस आप लोग को मैथ में पढ़ना है, बट बेसिक कुछ कैलकुलस कर लेंगे जो आगे 11th में काम आएगा फिजिक्स में, और 12th में भी, तो उतना बेसिक करना है, तो वो हमें कुछ अभी स्पीड में ले जाना होगा। तो क्वेश्चंस जैसे कम ही है 5-6, बट जैसे हम लोग वेक्टर में जाएंगे तो वैसे यूनिट का एक कोर्स सिर्फ क्वेश्चन का स्टार्ट होगा, जो 20-25 मिनट में 10 क्वेश्चन 5 को जो भी जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे, और क्वेश्चन देते जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। वैसे 1-2 सभी में यूनिट का ख़त्म हो जाने का यूनिट का क्वेश्चन आएगा, जब वेक्टर नॉर्मल हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और जब वेक्टर करेंगे और जब वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब कैलकुलस पार्ट में जाएंगे तो वेक्टर का क्वेश्चन, तो ऐसे बैकअप क्वेश्चन चलता रहेगा, इसलिए दिक्कत नहीं है। और वैसे आपके पास भी कुछ बुक रहेगा, जो नॉर्मल बुक होगा, उस बुक से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक और क्वेश्चन कर लें, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन S। तो हमें डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन निकालना है, जिसमें आपको दिया है गिवन डायमेंशनल फार्मूला सरफेस टेंशन रो जी आर एच बाई 2। सो S जो है रो जी आर एच बाई 2, ठीक है। और ये रो क्या है, डेंसिटी, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर ले वीडियो पॉज करके। और वैसे आपको इसमें सब कुछ क्लियर ही है, रो है डेंसिटी, एंड जी है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड आर रेडियस, एच हाइट,
बस, और क्या है, इसे निकालना है। तो आप इसे फाइन निकालें, ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, आपसे हो जाएगा, ट्राई करें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व आपसे हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक बार देख लें, और हो गया तो मिला लें। तो पहले इधर हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं। इधर आप लोग डेंसिटी का निकाल, सॉरी चलिए रफ वर्क क्या है, ऐसे आप लोग को डेंसिटी रो का तो पता ही है। तो एस, सबसे पहले रो का निकाल लेते हैं। तो रो का जो हो जाएगा, रो क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। रो क्या होता है, चलिए कर ही देते हैं। तो रो क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। रो क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, मतलब केजी अपन मीटर क्यूब, केजी अपन मीटर क्यूब। इट मीन्स इसका यूनिट हो गया केजी अपन मीटर क्यूब। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, जैसे अगर रो इज टू मास अपन वॉल्यूम लिख दिए तो फॉर्मूला ये केजी अपन मीटर क्यूब जो ये हम पहले इसका यूनिट में बदलते हैं, उसके बाद इसका डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो केजी अपन मीटर क्यूब हो गया, केजी मतलब एम और मीटर क्यूब मतलब L-3। ठीक है, इसका ये डायमेंशन हो गया। ठीक, तो एस क्या हुआ, M-L-3। फिर जी, अब जी क्या जी क्या है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का क्या था, LT-3 LT-2 LT-2। उसके बाद फिर देख ले आर लेंथ मतलब L, और हाइट का भी L। ठीक है, तो बाई 2 कांस्टेंट, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। फिर हम लोग फिर इसको आप नॉर्मली कैलकुलेट करके आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे कर ही दे तो ये हो गया एक L2L से ये ख़त्म, मतलब ML। चलिए कर देते हैं, ML-3 3L क्यूब T-2 T-2 ओके। ये +3 से -3 ख़त्म। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर हो गया S = MT-2। ठीक है, MT-2। L-3 L+3 खत्म, MT-2। ठीक है, चलिए तो अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि हम एक और होमवर्क दे देते हैं, एक होमवर्क फॉर्म में क्वेश्चन है, और ये भी जेई का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा लेवल क्वेश्चन है, तो आप इसे करें, अच्छे से करें इसे। हम जब आपको ये क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता और बन ही जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दें, या फिर कमेंट कर दें कि वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी है कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, जो भी। हम अगला जब वीडियो बनेगा वेक्टर का, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तो वेक्टर का बनेगा, तो जब वेक्टर का वीडियो बनेगा तो उसमें हम ये क्वेश्चन को डाल देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन करके। ठीक है, तो ये जेई का है, तो ध्यान से, इन फॉर्म ऑफ G, H and C, G, H and C, the time period will be, the time period will be बस इतना ही, proportional, the time period will be proportional to, in form of G, H and C, the time period will be proportional to
proportional to in form of GH and C the time period will be proportional to। पहले इसमें आपको बता दे G क्या है, H क्या है एंड C क्या है। ठीक है, तो G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड C स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, H क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्वेश्चन कर ले, और इन फॉर्म ऑफ G H एंड C द टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है, आप इस क्वेश्चन को लिख ले, ठीक ना, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है पहला, रूट HC5 पहला है, और दूसरा है GH अपॉन C5, देन तीसरा है CQ अपॉन GH। स्मॉल ही लिख देनी, तो बोलेंगे स्मॉल क्यों लिख दिया भैया। ठीक है, ये हो गया GH। ये क्या हो रहा है, CQ अपॉन GH। ठीक है, अंडर रूट में क्या हो रहा है, क्या था तीसरा, C³ अपॉन GH। ठीक है, और D लास्ट ऑप्शन, लो नन ऑफ दीज, नहीं लास्ट भी देते हैं, रूट अंडर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप लोग में से ज़्यादा का तो आंसर यही आएगा, डी, रूट अंडर नन ऑफ दीज। वैसे ट्राई करें एक बार, अच्छी क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन है ये, एक लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग के जो सिर्फ क्वेश्चन का जब सीरीज़ आएगा उसमें ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, आपको ऐसा ही 5-6 मतलब ऐसा 2-3 सीरीज़ आ जाएगा जिसमें यूनिट का 2-3 वीडियोज़, 2-3 लेक्चर ऐसा आएगा जिसमें ऐसे ही 5-6 लंबा वीडियो तो नहीं करेंगे, बट 5-6 20-20 मिनट 22 मिनट करके ऐसे करके क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको समझ आए और आप करें सब कुछ अच्छे से। और कुछ अपना भी बुक है तो वो भी लगा लें। चलिए, तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ये थैंक यू का भी स्पेलिंग गलत। चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो शेयर करें, बस।